कल हमने पढ़ना शुरू किया था सॉइल, मृदा को। मृदा फॉर्मेशन, मृदा निर्माण कैसे होता है, मृदा में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये आपके परीक्षा के में निश्चित रूप से पूछा ही पूछा जाता है। कल कुछ बात किए थे मृदा पर, कल कुछ बातें हुई थी या फिर शुरू से बात कर दें? अच्छा, जलोढ़ मृदा पढ़ा दिए थे, आगे पढ़ाना अभी बचा हुआ था। खादर बांगर हो ही गया था। लिखवा दिए थे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, जो लोग नहीं होंगे कल, आज उनके लिए भी थोड़ी सी कुछ बातें, चंद शब्द की बातें कर ही देंगे। ठीक है, कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर है जो फैक्टर मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। दूसरा, इसका कंपोनेंट क्या है, मृदा का संगठन क्या है, संगठन क्या है मृदा का, संगठन क्या है। कंपोनेंट क्या है, संगठन को क्या बोलते हैं, ये कंपोनेंट, कंपोनेंट्स क्या है, मृदा के संगठन क्या है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा इसका टाइप, मृदा के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से प्रकार की मृदा है। और चौथा, इसका विस्तार, और मृदा में कौन कौन सी समस्या है, उन समस्याओं पर भी आपसे बात करना होगा। समस्या, क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले पहले कारक क्या हैं, क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट करेगा कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण से संबंधित कारक नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो समस्या क्या है, चैलेंज क्या है उसके साथ। ये फैक्टर को सुनो, एक भी वर्ड नहीं है ऐसा जिसे परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बनाया जा सके। हर एक वर्ड को आपको गहराई तक समझना होगा, तो ही एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये है, पास होने के लिए तो सब लोग बनाएंगे, 5-10 क्वेश्चन तो सबका बनेगा, लेकिन एक भी नहीं छूटे, ये इस बात पर गारंटी होती है कि आप मेरी बातों को कितना धैर्य से सुने हो। परीक्षा बीत जाए, क्वेश्चन उठा के मेरे पास आ जाना, फिर पूछना कि सर ये क्यों नहीं आया। मैंने उन सब दरवाजों को बंद कर दिया है जहां से कि आपका क्वेश्चन छूटे। ठीक है, उतना चीजें इस बैच में पढ़ाई हो रही है। पिछला बैच में इतनी बातें पढ़ाई नहीं हो पाई थी, कारण था कि उसमें समय हम लोगों के पास कम था। इस बार समय बहुत पर्याप्त समय मिला है, और इस पर्याप्त समय में आपको पर्याप्त पढ़ाया भी जा रहा है। हाँ, सुनो, सबसे पहला है पैतृक सेल, पैतृक सेल यानी रॉक, जिससे वो मृदा निर्मित हुआ है। रॉक्स जिससे मृदा निर्मित होता है, मृदा बनता है, वो रॉक उस सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट या पहला फैक्टर है, आधारभूत खनिज है, यही से मृदा का फॉर्मेशन भी होता है। दूसरी बातें हैं जलवायु, दूसरी बातें क्या निकल के आई, जलवायु। हाँ? चलिए, दूसरा क्या है, क्लाइमेट, जी हाँ, जलवायु। सेकंड क्या है, क्लाइमेट, सेकंड फैक्टर है जलवायु। किसी भी मृदा के निर्माण में क्लाइमेट का
बहुत बड़ा अहम रोल होता है, और जलवायु ही उस मृदा के फॉर्म के लिए आधारभूत स्थिति बनती है। तीसरा है वनस्पति, वेजिटेशन। तीसरा है वनस्पति, थर्ड नंबर है वनस्पति, वनस्पति वेजिटेशन, वेजिटेशन। चौथा है वहां सूक्ष्म जीव कुछ पाए जाएंगे, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। जब तक ये बैक्टीरिया नहीं होगा तो मृदा का फॉर्मेशन आसान नहीं होगा, तो बैक्टीरिया भी बहुत मायने रखता है। और नेक्स्ट होगा भूमिगत जल, भूमिगत जल। नेक्स्ट होगा भूमिगत जल। ये 5 फैक्टर है मृदा निर्माण के लिए, 5 कारक है मृदा निर्माण के। पैतृक सेल, जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव और भूमिगत जल। सूक्ष्म जीव और भूमिगत जल, ये 5 कारक हैं मृदा निर्माण के।